हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी का। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ टू पैरेलल चॉर्ड्स द लेंथ of a two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is at a distance of 4 centimeter, if the smaller chord is at the distance of 4 centimeter, 4 centimeter from the center, what is the distance of other chord from the center? What is the distance of other chord from the center? ठीक है, सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो पैरेलल कॉर्ड हमें दिए हैं। सबसे पहले बना ले हम एक सर्किल। यह सर्किल है, ठीक है। दो पैरेलल कॉर्ड है, दो कॉर्ड हम खींच ले। एक कॉर्ड हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है। ए बी सी और डी। कह रहा है इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर है, इसको हम मान ले 6 सेंटीमीटर है, और ये हम मान ले कि 8 सेंटीमीटर है। दिक्कत, ठीक। क्या कह रहा है कि इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये हम मान ले कि हमारा क्या है, सेंटर है, और यहां से इसकी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया O। इसको हम P मान लिए पॉइंट को। अब 6 सेंटीमीटर आपको दिखा दें, हटा दे रहे हैं यहाँ से जिससे P दिखे। P हो गया, ठीक है। मिला दीजिए इसको, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, ओ से पी तक सेंटीमीटर। ओ से पी तक जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है स्मॉलर कॉर्ड इज द एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओ से पी तक क्या है, दूरी है स्मॉलर कॉर्ड की। ये क्या है, ग्रेटर कॉर्ड है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या हुआ, स्मॉलर हुआ। ए बी की दूरी कितनी है वहां से, ओ से या सेंटर से कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि सी डी ओ से कितनी दूरी पर है, सेंटर से कितनी दूरी पर। तुम लोग निकालेंगे क्या है। इन अ सर्कल COR, सर्कल में हमें क्या दिया है, ए बी एंड सी डी इज द टू पैरेलल chord of the circle is 6 centimeter and 8 centimeter respectively.
ठीक है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ distance of 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। ठीक है, ये हमें दिया है। क्या दिया है कि किसी सर्किल, कोई सर्किल है, उसमें क्या है ए बी और सी डी, ए बी सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। ए बी जो 6 सेंटीमीटर है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नाउ ड्रॉ OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD। OQ perpendicular CD as well as OQPR क्या है, कोलिनियर। ठीक है, हम ड्रा कर दिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए OP, ये देखिए O और P परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर है, और O और Q परपेंडिकुलर किस पर है, CD पर। हम परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए OP। ऐसे ड्रा किए कि O Q और P क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब दोनों तीनों एक ही लाइन में। देखिए O Q और P तीनों क्या है, एक ही लाइन में है। क्या है, O Q P क्या है, तीनों कोलिनियर है। और OP हम ड्रा किए हैं, एक क्या ड्रा किया परपेंडिकुलर किस पर, AB पर, और OQ परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं किस पर, CD पर। क्यों ड्रा किए, आगे देखते हैं। अब हमें एक थ्योरम पता है, कौन सा थ्योरम पता है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। हम आपको पहले इसका प्रूफ भी करवा चुके हैं, बताया भी और उसे बोले भी थे कि याद होना चाहिए। क्या, जब हम सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब कॉर्ड को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम ये देखिए सेंटर से क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें। इसका मतलब क्या, लिख लीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर drawn from the center is bisect the chord। drawn from the center to the chord ना, किस पे डालते हैं, chord पर, to the chord is bisect the chord। क्या करता है, वो chord को दो बराबर भागों में बांटता है। इससे क्या हमें पता चलता है, such that AP बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना भाई। पूरा AB है, AP आधा पार्ट हुआ, पूरा 6 है तो आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। एंड CQ हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या मान लें हम, एज वेल एज क्या हो जाएगा, OC बराबर OA बराबर क्या, R मान लिया हम। OC बराबर OA, OC भी क्या है, रेडियस है, OA भी क्या है, रेडियस है, दोनों मान ले रेडियस क्या हमारा R है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल OAP में, देखिए इन ट्रायंगल OAP में, देखिए OAP में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, OAP में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। OA का स्क्वायर हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। OP हमारा कितना है, OP हमें पता है, OP कितना है, 4 सेंटीमीटर है, हमें गिवन है OP कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AP हम अभी निकालें कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 16 प्लस क्या हो गया 9, क्या हो गया टोटल 25। OA बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √25। OA बराबर क्या आ जाएगा 5, प्लस माइनस 25 आएगा, दूरी निगेटिव होगी, नहीं तो क्या होगा +5। OA बराबर हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे देखिए
यही है, आगे दे। ओ ए हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किस में देखते हैं, ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में, ये ट्रायंगल ओ सी क्यू, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखें तो ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर बराबर सी क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू हमसे पूछ रहा है ना, क्यों या ओ क्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना है, ओ क्यू ही तो दूरी है इस दूसरे वाले चार्ट के सेंटर से, यही हमसे पूछ रहा है, हमको निकालना है। ओ सी का स्क्वायर कितना है, ओ सी हमें पता नहीं है, लेकिन ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर सी क्यू है, सी क्यू हमें पता है कितना, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ओ क्यू का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्यू ओसी को हम लोग ओए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ओसी बराबर क्या है, ओए है, देखिए दोनों क्या है, रेडियस है, हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, ओए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओसी को हम लिख सकते हैं ओए का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ओसी बराबर ओए क्या है, ओसी इक्वल टू ओए बराबर आर है, मतलब रेडियस है दोनों। ओए हमारा कितना आया है, 5 आया है, हम क्या लिख दें, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 इधर ले आइए क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ले आए ओ क्यू का 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या हो गया √9, और ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ओ क्यू ही क्या है हमारी डिस्टेंस है सेंटर से सेकंड चॉर्ड की या लॉन्गेस्ट चॉर्ड की, इसी सी डी की क्या है वो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है सी डी से, सी डी की डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, ओ क्यू में पूछा था, ओ क्यू में पता चल गया कितना है 3 सेंटीमीटर, बस ये हमें पूछा था। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हमें गिवन है, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड, ये देखिए एक दूसरे के ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक स्मॉल कॉर्ड है और एक क्या है सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, दो कॉर्ड में दिए, एक हम मान लिए 6 सेंटीमीटर, ये हम मान लिए क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एज द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर कॉर्ड है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है 4 सेंटीमीटर की, तो ओपी जो है वो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर होगा, ए बी स्मॉलर है क्योंकि ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी अगर स्मॉलर है तो ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी ए बी वो सॉरी ए बी से कितनी दूरी पर है ये ओ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमसे वो पूछ रहा है कि सी डी ओ से कितनी दूरी पर है, वही हमें निकालना है, तो सी डी ओ से कितनी दूरी, ओ क्यू जो दूरी आएगी या जो डिस्टेंस आएगी वही क्या होगा सी क्यू दूरी पर होगा, ठीक है, जो गिवन था वो हम मान लिए हैं। अब हम क्या किए हैं, एक दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, कौन सा, एक ओपी ड्रा किए हैं ए बी पर, और ओ क्यू ड्रा किए हैं किस पर, सी डी पर ड्रा किए हैं, ऐसे ड्रा किए हैं कि ओ क्यू और पी कोलिनियर हो, मतलब तीनों एक ही लाइन में हो, वैसे भी तीनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जब हम कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, या कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा ये थ्योरम हमें पता था, तो हमें पता था ये पूरा ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर का था, तो ए पी हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सी डी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो सी क्यू हमारा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है किस पर ए बी पर, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पर सी डी पर, देखिए लिखे हैं ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। अब हमें पता था, तो एपी हमें पता चल गया 3 सेंटीमीटर, और सी क्यू हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर से, और ओसी और ओ ए दोनों क्या है रेडियस है, सेंटर से सर्किल पर स्थित किसी बिंदु को क्या कर रहे हैं ये मिला रहे हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हो गए सेंटर हो गए, ओ भी वही कर ओ ए भी वही कर रहा है, ओ सी भी वही कर रहा है, दोनों सेंटर हो गए। अब दोनों सेंटर हो गए तो आप वो सॉरी दोनों रेडियस हो गए तो आपस में क्या है बराबर हैं दोनों, हम मान लिया आर है दोनों, ठीक है, ओ सी बराबर ओ बराबर आर, आर मतलब क्या है यहाँ रेडियस है। अब हम ट्रेंगल ले लिए, पहले कौन सा ट्रेंगल ओ ए पी ट्रेंगल ले लिए, ओ ए पी ट्रेंगल से हम निकाल लिए ओ ए से फिर ओ सी क्यू ट्रेंगल ले लिए, ओ सी क्यू ट्रेंगल से हम ओ क्यू निकाल लिए। अब यहाँ ओ सी स्क्वायर प्लस सी क्यू बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर था, सी क्यू हमें पता था कितना है 4 है, सी क्यू हम निकाले 4 है, ओ सी हमें पता है ओ सी कितना है ओ ए के बराबर है, दोनों क्या है रेडियस है तो आपस में इक्वल होंगे, और ओ ए भी हमें पता है यहाँ से निकालें ओ ए 5 सेंटीमीटर है, और बस ओ क्यू हम निकाल लिए ओ क्यू, और यही ओ क्यू क्या है सेंटर से सेकेंड या लॉन्गेस्ट चार्ट की क्या है वो डिस्टेंस है, यही हमसे पूछ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है द कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। थोड़ा और ऊपर लिखो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। द कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड कर रहा है? ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, आर लेंथ of 5 centimeter and 11 centimeter, 5 centimeter and 11 centimeter respectively। ठीक है, of a circle or parallel। ठीक है, पैरेलल हैं दोनों। if the distance between AB and CD is 3 centimeter, if the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of the circle, find the radius of the सेम क्वेश्चन है, इसमें रेडियस पूछ रहा है, उसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए कोई सर्कल है ये, ठीक, ये कोई सर्कल है जिसमें क्या कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर का ए बी है और 11 सेंटीमीटर का ए बी हम मान लीजिए कितना है 5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर का कोई सेकंड पैरेलल कॉर्ड है, सी डी मान लीजिए इसको, सी डी दिया है, क्या दिया है, हाँ सी डी दिया है, सी डी कितना है 11 सेंटीमीटर, ये 11 है मान लीजिए, उसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा लिखने में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 3 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मिला दीजिए, ओ हो गया, अब मिटाल दे रहे हैं ना, ये पता चल गया है, पी मान ले, इसे क्यू मान ले, ओ है, ओ सी बराबर ओ ए क्या है हमारा रेडियस, सेम फिगर बनेगा। पिछली बार हमको क्या दिया था, ओपी दूरी दी थी, यहाँ क्या दिया है क्यूपी दूरी दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, इन सर्कल से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पैरेलल कॉर्ड है। नाउ परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, क्या OP ऑन AB लिख दो यार। नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर OP ऑन AB एंड OQ ऑन किस पर, OQ CD such that as well as OPQ are collinear, as well as OPQR क्या है कोलिनियर है। ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, वी नो दैट, क्या जानते हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर,
drawn from the center a perpendicular drawn from the center on the chords is bisect the, क्या करता है वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, सच दैट AP बराबर हमें पता चल गया, AP बराबर कितना हो जाएगा 5/2 एंड CQ बराबर कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। AP बराबर हो गया 5/2, CQ बराबर क्या हो गया 11/2, ठीक है। एंड और क्या है OA बराबर OC बराबर R है, मान लिया। देखिए इन ट्रायंगल OAP पहले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल OAP, उसमें क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर OA का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या मान ली OQ को x मान लीजिए, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। OA का है हमारा यहाँ R है, R लिख लीजिए, R का स्क्वायर बराबर AP कितना है हमारा 5/2 है, 5/2 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं OQ प्लस QP, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत, OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए इसको, R स्क्वायर इक्वल टू 25, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले जाइए प्लस 9 प्लस 3 दूनी, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2AB यानी 2 × 3x बराबर ओ प्लस 6x, ठीक है। इन ट्रायंगल अगला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा ट्रायंगल ले लें OCQ ले लीजिए, OCQ राइट एंगल ट्रायंगल OCQ, क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर CQ का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, सही है। OC क्या है यहाँ R का स्क्वायर है, ठीक है। CQ हम क्या लिख लें यहाँ पर, CQ क्या है हमारा CQ कितना है 11/2 का होल स्क्वायर प्लस OQ कितना है हमारे यहाँ x है, तो क्या कर दें R का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 121/4 प्लस 11 का स्क्वायर 121/4, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए आर स्क्वायर के बराबर ये भी है, आर स्क्वायर के इक्वल ये भी है, यानी दोनों आर स्क्वायर के इक्वल, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और क्या है प्लस 25/4, ये किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा उधर लेके चले जाइए 121/4 माइनस 25/4 माइनस 9, ठीक है। 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 25 माइनस 1 हो जाएगा 4 9 36/4, एलसीएम ले लिए, ठीक है। 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 6 5 11 3 2 5 1 6 61/4 हो जाएगा। 6x इक्वल टू क्या हो गया 110, 12 में 6 गए, कितना हो गया 6 15, यानी 6x इक्वल टू तो क्या हो गया 15, x इक्वल टू क्या हो गया 15/6। इसको अगर हम काट दें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 6, नहीं सॉरी 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो
x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5/। हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। हमें चाहिए क्या, r चाहिए। OC OA बराबर r है ना, हमें r चाहिए। क्या पूछ रहा है हमसे, रेडियस पूछ रहा है। r के लिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए, ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए किस पे, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए। 2 वाला छोटा है, 2 में करते हैं। देखिए फ्रॉम 2 r स्क्वायर इक्वल टू क्या है 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 121/4 प्लस एक्स की वैल्यू हम क्या है 5/2, 5/2 का क्या है होल स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 121/4 प्लस 25/4 हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर 25/4। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5624। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 146/4 या आर इक्वल टू हो जाएगा √146/। यही क्या हो गया, आर ही हमारा क्या है रेडियस है। किसका रेडियस, सर्किल का। यही हमसे पूछ रहा था। देखिए क्या किया सबसे पहले, ABCD हमें दो कॉर्ड दिया है, दो पैरेलल कॉर्ड दिया है। एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। दोनों आपस में है क्या पैरेलल है, और इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर हमें दी है। हम सबसे पहले क्या किए, OQ और OP दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ऐसे ड्रा किए कि OPQ क्या हो, तीनों एक लाइन में हो, कोलिनियर हो तीनों। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई परपेंडिकुलर हम सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए वो क्या करेगा, CD को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा और AB को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। वहां से हम निकाल लिए AP इक्वल टू कितना, AB इक्वल टू कितना होगा 5/2, OC क्योंकि हो गया कितना 11/2। OA बराबर OC, ये दोनों क्या है रेडियस है, दोनों R के बराबर हम मान लिए। अब हम पहले ट्रायंगल ले लिए हैं OAP, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिए, एक R की वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, और OC क्योंकि R की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब ये दोनों चूंकि रेडियस है तो दोनों, अगर रेडियस है दोनों तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, दोनों आपस में आर स्क्वायर के तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों से हम क्या किए, एक्स की वैल्यू निकाल लिए, और एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिए। सेकंड में पुट करने के बाद में हम क्या निकाल लिए, आर की वैल्यू निकाल लिए। और यही आर हमसे पूछ रहा था, यही आर हमारा क्या है OC हम चाहे मान लिया, OA मान ले, यही आर हमारा क्या है रेडियस है। रेडियस हमसे सर्किल की पूछ रहा था ना, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस पूछ रहा था, आर रेडियस है। ये इतना था, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।